गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, आई एम तुलसी सर। आज का क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज का क्लास में मैं इंग्लिश स्पोकन क्लास लेके आया हूँ जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी क्लास में बने रहें, और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो प्लीज़ आज का इंग्लिश स्पोकन क्लास हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, टाइम लॉस्ट ना करते हुए। तो चले देखते हैं। सबसे पहले आज का क्लास में आप सबों का स्वागत है। देखते हैं क्या है। डेली यूज इंग्लिश स्पोकन क्लास बाय टीएम सर। मैं इसी तरह का क्लास पर डे यानी डेली क्लास लेके आऊँगा। ओके, तो आज का क्लास में हम लोगों को सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम में हम लोगों को देखना है। क्या देखना है? सबसे पहले यहाँ पर क्या है देखते हैं। यूज ऑफ थैंक यू, यानी पहला नंबर में यानी फर्स्ट नंबर में क्या है? थैंक यू, सॉरी, प्लीज, पार्डन में, एक्सक्यूज मी, नो थैंक्स, अलाउ मी। ठीक है, तो इन वर्डों का कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है आज के क्लास में मैं इसको डिटेल्स रूप से बताने वाला हूँ। तो ये सब वर्ड है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये सब वर्डों का यूज़ हमें सोच समझकर सावधानी पूर्वक केयरफुल करना चाहिए। तो आज का क्लास में हम लोग डिटेल्स रूप से जानते हैं, समझते हैं, डीप नॉलेज लेते हैं, डीप कॉन्सेप्ट लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर में क्या है? थैंक यू। थैंक यू एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो थैंक यू वर्ड का कहाँ कहाँ पर यूज होता है आज का क्लास में मैं डिटेल्स रूप से बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी क्लास में बने रहें। मैं स्टार्टिंग करता हूँ। थैंक यू वर्ड का कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट में क्या है। सबसे पहले देखते हैं थैंक यू शब्द यानी वर्ड का कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा इसका यूज मुख्य रूप से किसी व्यक्ति ने यदि आपका काम किया तो उस स्थिति में थैंक यू वर्ड का यूज किया जाता है। अब मैं इसको डिटेल्स रूप से बताना चाहूँगा, ठीक है। ओके, क्या है देखते हैं। थैंक यू यानी थैंक यू वर्ड का कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। मैं डिटेल्स रूप से आज के क्लास में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या है? इसका यूज मुख्य रूप से किसी व्यक्ति ने यदि आपका काम किया तो, ठीक है, उस स्थिति में थैंक यू वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोई व्यक्ति आपके लिए मान के चलिए कुछ भी काम यानी छोटा मोटा काम कर दिया, तो उस जगह में आपको थैंक यू वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। ओके, जैसे रमेश ने आपके लिए, ठीक है, काम किया। जैसे रमेश ने आपके लिए एक कलम दिया, ठीक है, यानी आपको हेल्प किया, तो वहाँ पर आपको थैंक यू वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। और उस व्यक्ति में थैंक यू बोल दिया, ठीक है, तो आपको वहाँ पर साइलेंट नहीं रहना है। वहाँ पर आपको धड़ल्ले से बोलना है
जब अगला व्यक्ति बोल दिया थैंक यू, तो वहाँ पर आपको बोलना होगा, ठीक है। जैसे थैंक यू बोल दिया तो वहाँ पर बोलना होगा आपको मोस्ट वेलकम, नेवर माइंड, नो मेंशन इत्यादि वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से थैंक यू वर्ड का प्रयोग यानी यूज हम लोग डिटेल्स रूप से आज के क्लास में समझ गए। और अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सॉरी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सॉरी। यानी सॉरी वर्ड का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। आज का क्लास में मैं डिटेल्स रूप से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग सॉरी वर्ड का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में डिटेल्स रूप से जानते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति छोटा सा गलती किया तो उस स्थिति में सॉरी वर्ड का यूज किया जाता है। अब मैं सॉरी वर्ड का डिटेल्स रूप से इसका यूज बताने वाला हूँ, ओके। क्या है देखते हैं, सॉरी। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति छोटा सा गलती किया तो उस स्थिति में सॉरी वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे किसी महिला या लड़की से यदि हाथ छू भी जाए या तो पैर टच भी हो जाए तो वहाँ हम लोगों को सावधानी पूर्वक यानी केयरफुल पूर्वक सॉरी वर्ड का यूज करना चाहिए। यदि हम लोग वहाँ सॉरी वर्ड का यूज नहीं करेंगे तो हम लोग अभद्र कहलाएंगे, घमंड कहलाएंगे। इसलिए हम लोगों को झट से वहाँ सॉरी वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से सॉरी वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से मैं चाहूँगा कि सॉरी वर्ड का यूज़ कहाँ कहाँ पर करना चाहिए ये आज के क्लास में मैं बताया, डिटेल्स रूप से आप लोगों को भी समझ में आया, ओके। तो चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में क्या है, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। थर्ड नंबर में यानी 3 नंबर में क्या है, प्लीज आ जाता है, ठीक है। प्लीज वर्ड भी, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ठीक है, आज के क्लास में मैं डिटेल्स से बताने वाला हूँ, ओके। तो प्लीज वर्ड का एक्चुअली में कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है, देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति को खुश यानी हैप्पी, खुश करने के लिए या किसी भी महिला या पुरुष से छोटी मोटी
वस्तुओं या चीज़ों को मांग करने के लिए प्लीज वर्ड का यूज किया जाता है। थर्ड नंबर में क्या है देखते हैं, प्लीज। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति को खुश यानी हैप्पी करने के लिए या हैप्पीनेस करने के लिए, ठीक है, या किसी भी महिला या पुरुष से छोटी मोटी वस्तुओं या चीज़ों को मांग करने के लिए प्लीज वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है, आज के क्लास में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए, ठीक है, किसी से आपको कलम लेना है या मांगना है या टाइम पूछना है, तो आप वहाँ पर प्लीज वर्ड का प्रयोग हर हाल में कर सकते हैं। यदि आप प्लीज वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप हर हाल में अभद्र कहलाएंगे। इसलिए वहाँ पर आपको धड़ल्ले से प्लीज वर्ड का यूज़ करना चाहिए या कर सकते हैं। ओके, जैसे किसी से आपको पेन लेना है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बोलना होगा, ठीक है, प्लीज़ गिव मी योर पेन। या किसी से पानी मांगना है तो प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से आप एक दूसरे को आमंत्रित करके, इनवाइट करके प्लीज वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे और भी इसके अतिरिक्त आप जैसे गलती कर दिए तो उसको थोड़ा सा स्माइलिंग सॉरी, क्षमा मांगने के लिए स्माइलिंग हैप्पीनेस कर सकते हैं। जैसे छोटा सा गलती हो गया किसी महिला से या किसी पुरुष से, तो वहाँ पर भी आप प्लीज वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्लीज सॉरी, या तो ज़्यादा आसान करना चाहते हैं तो प्लीज़ इट वाज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। इस तरह से आप बोल के उसको अधिक स्माइलिंग प्रश्न कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज वर्ड का यूज छोटी मोटी वस्तुओं को मांग करने के लिए या किसी से समय पूछने के लिए प्लीज वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ क्लियर? ओके, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोगों को देखना है नेक्स्ट में क्या है, पार्डन। पार्डन भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है और इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ठीक है, आज क्लास में डिटेल से बताने वाला हूँ। ओके, तो पार्डन एक्चुअली में क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति से गलती हो जाए या कंपल्सन हो, जैसे टेलीफोन में आपस में बातचीत कर रहे हैं, यदि उनका बात आपको अच्छी तरह से सुनाई नहीं दिया तो उस स्थिति में आप पार्डन वर्ड का यूज कर सकते हैं। और इसमें सेंटेंस इस प्रकार होगा, जैसे आपको सुनाई नहीं दिया तो आई बेग योर पार्डन प्लीज बोल सकते हैं। किसी से मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, तो इस स्थिति में आप बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन प्लीज, मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया, क्षमा कीजिए। इस तरह से आप बोल के, ठीक है, एक दूसरे को कम्युनिकेट और हैप्पीनेस कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ चुके होंगे, ठीक है, मैं चाहूँगा कि आ गए, ठीक है। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। किसी से
गलती हो जाने पर या कोई व्यक्ति टेलीफोन पर बातचीत कर रहा है तो इस स्थिति में आपको पार्डन वर्ड का यूज करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति टेलीफोन से बात कर रहा है और उनसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपको मतलब कि सुनाई नहीं दिया, तो आप उसको नहीं बोलेंगे प्लीज़ स्पीक लाउडली, कृपया ऊंचा आवाज़ में बोलिए। हालांकि इसके जगह में आप बोलेंगे, इसके स्थान पर बोलेंगे प्लीज़ आई बेग योर पार्डन। इस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी महिला से थोड़ा सा भी गलती हो गया तो इसमें भी आप पार्डन वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई बेग योर पार्डन, मुझसे गलती हो गया, माफ़ करें। इस तरह से आप अधिक आसान प्रकट कर सकते हैं। ओके, इट इज क्लियर। देखते हैं 5 नंबर में क्या है आगे आपका। बाई में वर्ड का यूज, ठीक है। में वर्ड भी क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मॉडल्स वर्ब के अंतर्गत आता है में वर्ड। ओके, तो आज मैं में वर्ड का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में भी आज का क्लास में मैं डिटेल्स रूप से बताने वाला हूँ। ओके, तो देखते हैं आज के क्लास में मे का वर्ड कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इसमें किसी भी व्यक्ति या किसी उच्च अधिकारियों से आज्ञा यानी परमिशन लेने के लिए में वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन सर, इस तरह से, ठीक है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या तो आपसे वो पद में ऊंचा है, आप कहीं ऑफिस में गए तो वहाँ पर आपको बिना परमिशन लिए अंदर प्रवेश नहीं करना है। वहाँ पर आपको बोलना होगा धड़ल्ले सा, मे आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन एल्डर ब्रदर, मे आई कम इन सिस्टर। इस तरह से आप बोल के वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। तो मे वर्ड का यूज खास करके परमिशन लेने के लिए किया जाता है। ओके, यहाँ तक आप लोग लगभग समझ गए। और मे वर्ड का यूज मैं अभी बताने वाला हूँ, और भी है, क्या है देखते हैं। में का यूज किसी
व्यक्ति का कंपल्सन को सॉल्व करने के लिए मे का यूज किया जाता है जैसे क्या है, मे आई हेल्प यू, इस तरह से। ठीक है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या आप इस तरह से बोल सकते हैं क्या मैं आपका मदद कर सकता हूँ, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ओके, तो मे वर्ड का यूज कंपल्सन शो करने के लिए किया जाता है। इट इज क्लियर। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। अब आ गया एक्सक्यूज मी। 6 नंबर में आज का क्लास में देखेंगे हम लोग एक्सक्यूज मी वर्ड, और इसका कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली में क्या होता है मैं बता रहा हूँ। इसमें जब कोई व्यक्ति रास्ते में बातचीत कर रहे हैं और आपको वहाँ से निकलना है, तो आपको वहाँ एक्सक्यूज मी वर्ड का यूज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, रास्ता में जाम करके बातचीत कर रहे हैं और आपको वहाँ से गुजरना है, क्रॉस करना है, तब आप वहाँ पर उन लोगों को धक्का दे के वहाँ पर नहीं निकलना है, बल्कि उसके लिए आप लोगों को बोलना होगा, क्या बोलना होगा, एक्सक्यूज मी वर्ड का प्रयोग करना होगा। इट इज क्लियर। और जैसे आप मीटिंग में गए हैं, अटेंड किए हैं, ठीक है, आपको बाहर जाना है थोड़ा सा काम के लिए, तो आपको वहाँ पर धड़ल्ले से उठ के निकलना नहीं है, हालांकि वहाँ पर आपको इन्फॉर्म करके बाहर निकलना है। जैसे वहाँ पर आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, तो अगला लोग समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं, तो अगला समझ जाएंगे। तो एक्सक्यूज मी, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, आपके लिए फ्री हो सकता है। इट इज क्लियर। तो आज के क्लास में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। 7 नंबर में क्या है, नो थैंक्स। अब नो थैंक्स का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है आज का क्लास में मैं डिटेल्स रूप से बताने वाला हूँ। ओके, आज का क्लास में मैं नो थैंक्स के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि आप को कोई व्यक्ति खाना खिला रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे आप खाना फिनिश कर दिए, खा लिए, आपका पेट भर गया, और उसने आपको फिर से खाना दे रहे हैं, उसने फिर से आपको खाना दे रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में आप नहीं लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे वहाँ, मुझे खाना नहीं चाहिए, आई शुड नॉट फूड, ये वर्ड नहीं बोल के आप बोलेंगे नो थैंक्स। इट इज क्लियर। लगभग नो थैंक्स का यूज भी आप लोगों को समझ में आ क्या होगा, मैं चाहूँगा कि आप लोग समझ गए।
तो नो थैंक्स का प्रयोग भी हम लोग देख लें, ठीक है, चर्चा के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से देख लें, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका अलाउ, ठीक है। अलाउ मी वर्ड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है और इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है आज का क्लास में मैं डिटेल्स उससे बताने वाला हूँ। ओके, एक्चुअली में क्या होता है, जैसे किसी का काम करने के लिए आप अग्रसर हैं, हेल्पफुल हैं, किसी का यानी किसी महिला से आप बच्चा को उसकी गोद से ले रहे हैं, तो आपको इस सिचुएशन में बोलना होगा अलाउ मी। फिर बोलेंगे आप मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। या किसी पुरुष से आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि जैसे किसी का बैग उठाना है, आपको हेल्प करना है, तो इस स्थिति में आप क्या बोलेंगे, मे आई हेल्प यू प्लीज़। इस टाइप से एक दूसरे को बोलकर आप अपनी बातों को अच्छी तरह से एहसास करके एक दूसरे को हैप्पीनेस कर सकते हैं। ओके, और इसमें आपका काम कर दिया तो उसने बोला थैंक यू, तो आपको वहाँ पर साइलेंट नहीं रहना, उसके लिए कुछ बोलना होगा, ठीक है। या तो बोल सकते हैं मोस्ट वेलकम, या तो बोल सकते हैं नेवर माइंड, नो मेंशन। इस तरह से आप उसको अच्छी तरह से कम्युनिकेट करके आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह का वीडियो मैं पर डे डेली यूज़ क्लास लेके आऊँगा और मैं तुलसी सर आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए हमेशा के लिए रेडी हूँ। तब तक के लिए आप सबों को मेरे तरफ से थैंक यू सो मच। बस आज के लिए इतना ही, मैं सबसे विदा लेते हुए सबको ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।